हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए जिस तरंग का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा तरंग है दोस्त? वो है अल्ट्रासोनिक। आप ध्यान रखिएगा, जो अल्ट्रासोनिक तरंग है इसी का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अल्ट्रासोनिक, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए जिस तरंग का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा है दोस्त? वो है अल्ट्रासोनिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्त, ध्वनि है साउंड, इसका जो तारत्व किस पर निर्भर करता है दोस्त? ये करता है आवृत्ति पर। आप ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि का तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, जो महिलाएं होते हैं उसकी आवाज़ तीक्ष्ण होती है, यानी कि थोड़ी मिठास टाइप की होती है, पतली होती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आवृत्ति के कारण। साथ ही पुरुष का जो आवाज़ थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा कर्कश टाइप का होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आवृत्ति के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि का जो तारत्व निर्भर करता है वो करता है आवृत्ति पर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया कहलाता है वो कहलाता है नाभिक के विखंडन। क्या दोस्त? नाभिक के विखंडन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नाभिक के विखंडन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें भारी जल का जो उपयोग होता है ये किस लिए किया जाता है दोस्त? ये किया जाता है मंदक के रूप में। आप ध्यान रखिएगा, किस रूप में दोस्त? मंदक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मंदक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारी जल, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है दोस्त? D2O, इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मंदक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो दोस्त, फूलगोभी आप खाते हैं उसमें जो बीटल रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है दोस्त? ये होता है एमओ, जिसे बोलते हैं मोल्बिडिनम। आप ध्यान रखिएगा, जो मोल्बिडिनम है इसी के कारण फूलगोभी का बीटल रोग होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है एमओ यानी मोल्बिडिनम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो दोस्त, जल बिंदुओं के रूप में जल की जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिंदु सराव। क्या दोस्त? बिंदु सराव। तो आप ध्यान रखिएगा, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो यह है बिंदु सराव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त, त्वरित चालक है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? यह है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उसी के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? बेंजामिन फ्रैंकलिन। साथ ही दोस्त, जो त्वरित चालक ये किसका बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है तांबा, जो तांबा है उसी का बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे, यदि उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो भी बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्त? वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कृपया
जितने फ्रेंड अभी तक शेयर नहीं किए तो कृपया फटाफट शेयर कर दें ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण गंध आती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्याज या लहसुन काटते हैं तो देखिए आप उसमें एक प्रकार की गंध आती है, तो ये किसके कारण होती है? तो दोस्त उसमें होता है पोटेशियम। आप ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन में जिस तत्व की उपस्थिति के कारण गंध आती है वो क्या होता है दोस्त? वह है पोटासियम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पोटासियम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो दोस्त माणिक्य, जो माणिक्य और नीलम है ये किसके ऑक्साइड है दोस्त? यह है एल्युमिनियम का। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धातु उसी का एक प्रकार का ऑक्साइड है। तो आप ध्यान रखिएगा, माणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? जो है एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एल्युमिनियम। ठीक है दोस्त, जिसे हम Al से डिनोट करते हैं। साथ ही दोस्त एल्युमिनियम का जो एक महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा दोस्त? वह है ऑक्साइड। क्या दोस्त? ऑक्साइड। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, माणिक्य और नीलम इसके ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम के। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो दोस्त जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो पदार्थ उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? वो होता है एंजाइम। क्या दोस्त? एंजाइम। तो आप ध्यान रखिएगा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है दोस्त? ये होता है एंजाइम। जैसा कि आप सभी जानते हैं एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये बहुत से सारे एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी क्या है? सब एक प्रकार की एंजाइम है। लाइपेज, एमाइलेज। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। किस जीव में आश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होते हैं? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस जीव में आश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होता है वो कौन सा जीव है दोस्त? वह है घड़ियाल। अब जो घड़ियाल है उसमें क्या होता है? टीयर ग्लैंड नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किस जीव में अश्रु ग्रंथि नहीं पाया जाता दोस्त? वह है घड़ियाल। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप एक फ्रेज सुने होंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावटी आंसू। जो मगरमच्छ होते हैं घड़ियाल, उसमें क्या होता है? उसमें तो आंसू ग्रंथि होते नहीं, परंतु क्या है, क्रोकोडाइल से आप फ्रेज सुने या आइटम सुनते होंगे, उसमें बोलता है ना क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब दिखावटी आंसू, सिर्फ खाली दिखावट के लिए, क्योंकि उसमें तो आंसू ग्रंथि होता नहीं, टीयर ग्लैंड होता नहीं, फिर भी सिर्फ खाली दिखाने के लिए। तो इसी कारण से तो आप ध्यान रखिएगा, घड़ियाल में आंसू ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कौन सी घटना होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाती है तो वो कौन सी घटना होती है दोस्त? ये सामान्य से दूर झुकती है। आप ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल जो कहते हैं, उससे क्या आता है दोस्त? दूर झुकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो कौन सी घटना होती है? सामान्य से दूर झुकती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। पानी के टेब के अंदर सिक्के की स्पष्ट गहराई किसके कारण घट जाती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पानी के जो टेब होते हैं उसके अंदर सिक्का की जो स्पष्ट गहराई होती है क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसके कारण होती है दोस्त, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्त? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की समय अवधि कितनी होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो भू स्थिर कक्षा है उसमें उपग्रह की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है दोस्त? वो होती है 24 घंटे। कितना दोस्त? 24 घंटे। तो आप ध्यान रखिएगा, भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की समय कितनी होती है? तो वो होती है 24 घंटे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। कौन सी गैस रक्त की वाहन क्षमता को कम करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो गैस रक्त की वाहन क्षमता को कम करता है वो कौन सा गैस है दोस्त? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा दोस्त? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप ध्यान रखिएगा, जो गैस रक्त की वाहन क्षमता को कम करती है वो कौन सा गैस है दोस्त? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। वाटर टरबाइन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्त वाटर टरबाइन, जो वाटर टरबाइन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? यह है बेनोट फोर्नर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? बेनोट फोर्नर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बेनोट फोर्नर। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वाटर टरबाइन है या आविष्कार
बेनोट फोरन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? तो दोस्त थाइमस, जो थाइमस ग्रंथि है ये किस हार्मोन का स्रावन करती है दोस्त? तो ये करता है थाइमोसिन। किसका दोस्त? थाइमोसिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शरीर में बुढ़ापा जो बढ़ जाती है ये किसके कारण होता है? तो इस थाइमस ग्रंथि के अधिक स्रावन के कारण ही होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? तो यह थाइमोसिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। नाइट्रोजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्त नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है इसकी खोज किसने किया था दोस्त? हुए थे रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड है उन्होंने ही नाइट्रोजन गैस की खोज की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रदरफोर्ड। आप ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन गैस है इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। पैनक्रिएटिक जूस को अपने कार्य के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो दोस्त पैनक्रिएटिक जूस को अपने कार्य के लिए, यहाँ पर कार्य नहीं होगा दोस्त, यहाँ होगा कार्य। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होना चाहिए कार्य। तो दोस्त पैनक्रिएटिक जूस को अपने कार्य के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो होती है क्षारीय। क्या दोस्त? क्षारीय। तो आप ध्यान रखिएगा, पैनक्रिएटिक जूस को अपने कार्य के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्त? वह है क्षारीय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। सुगंधित हाइड्रोकार्बन के अणुओं में छल्ले की तरह कम से कम कितने बेंजीन होते हैं? तो दोस्त सुगंधित जो हाइड्रोकार्बन है उसके अणुओं में छल्ले की तरह कम से कम कितनी बेंजीन होती है दोस्त? ये होती है 1। तो आप ध्यान रखिएगा, सुगंधित हाइड्रोकार्बन के अणुओं में छल्ले की तरह कम से कम कितने बेंजीन होते हैं? तो ये होता है 6। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 6H6। तो आप जानते होंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो दोस्त हवा द्वारा जब परागन होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। क्या दोस्त? एनिमोफिली। तो आप ध्यान रखिएगा, हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। साथ ही दोस्त पक्षियों के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनिथोफिली। क्या दोस्त? अनिथोफिली। तो आप ध्यान रखिएगा, हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त विमान होते हैं उसके आंतरिक भागों में जिसकी सफाई के लिए जिसका उपयोग किया जाता है जिस तरंग का, वो कौन सा तरंग है दोस्त? वो है पराश्रव्य तरंग। किसका दोस्त? पराश्रव्य तरंग। तो आप ध्यान रखिएगा, विमानों के आंतरिक भागों में जो सफाई की जाती है इसमें किसका उपयोग होता है? तो ये होता है पराश्रव्य तरंग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पराश्रव्य तरंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त जेट इंजन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? यह है फ्रैंक व्हिटले। किसके द्वारा दोस्त? फ्रैंक व्हिटले। तो आप ध्यान रखिएगा, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। उत्प्रेरक का खोज किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त उत्प्रेरक जिसे हम बोलते हैं कैटालिस्ट, तो इसका जो खोज किया गया ये किसके द्वारा किया गया दोस्त? ये किया गया बर्जीलियस। किसके द्वारा दोस्त? बर्जीलियस। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बर्जीलियस के द्वारा। क्या दोस्त? बर्जीलियस। इसका आंसर क्या है दोस्त? बर्जीलियस। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। ट्राइटियम किस तत्व का समस्थानिक है? तो दोस्त ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्राइटियम किस तत्व का समस्थानिक है दोस्त? यह है हाइड्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ट्राइटियम। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो ट्राइटियम किस तत्व का समस्थानिक है दोस्त? यह है हाइड्रोजन का। सबसे अधिक जो समस्थानिक होता है ये किसका होता है? तो वो होता है पोलोनियम। आप ध्यान रखिएगा, जो पोलोनियम है उसका सबसे अधिक समस्थानिक होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्त स्पर्मोलॉजी है ये किसका अध्ययन है दोस्त? यह है बीजों का। जो बीज है सीड, इसी का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। तो इसका आंसर क्या दोस्त? बीजों का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। वायुतक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एरनकैमा, ये किसमें पाया जाता है?
तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वायु तक जो होता है एरेनकाइमा, ये किस में पाया जाता है दोस्त? ये पाया जाता है हाइड्रोफाइट, यानी कि जो जलीय पौधा होता है, जो जलीय पौधे हैं उसमें वायु उत्तक पाया जाता है, जिसे हम एरेनकाइमा भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वायु उत्तक किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोफाइट यानी जलीय पौधों में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। मोम क्या होता है? तो दोस्त मोम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। अब ध्यान रखिएगा, जो मोम हो वो क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मोम क्या है दोस्त? एक प्राकृतिक बहुलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोज है उसे यदि इथेनॉल में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है दोस्त? वो है जाइमेज। आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है दोस्त? यह है जाइमेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H6 और होता है O6। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन ये काफ़ी पसंद आया होगा, जिस तरह के पहले भी आ रहा था। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्त अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।